हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ एसएन रिएक्शंस ऑन हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं आपको मालूम है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें हैलोजन प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से फ्लोरीन को छोड़कर बाकी तीनों जो है, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऑल दीज थ्री माय डियर स्टूडेंट्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स। फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन Cl, Br और I ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ऐसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हैलोजन डेरिवेटिव्स में जो जो भी एसएन रिएक्शंस होती हैं जो हमारे कोर्स में हैं, जो एनसीईआरटी में है, मैं एक एक करके उन सब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सारी एनसीईआरटी की रिएक्शंस तो कवर होंगी ही, उसके अलावा कुछ और रिएक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी बेसिकली द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दैट वी हैव लर्न्ड सो फार। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे ही हम लोग एसएन रिएक्शन जनरली प्रेफर कराएंगे, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स पे। फ्लोराइड पे नहीं कराएंगे क्योंकि फ्लोराइड अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एसएन रिएक्शंस में मेनली हमने जो बात की थी, है ना, कि एसएन रिएक्शंस मेनली दो टाइप की होती है। देखो वो सब एनजीपी वगैरह तो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन मोटा मोटी बात करें तो एसएन रिएक्शन आर ऑफ SN1 एंड SN2, दो टाइप की है। अब एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए, फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो SN2 इज अ प्रैक्टिकली मोर यूजफुल रिएक्शन। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकली मोर यूजफुल। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं दो कारणों से कह रहा हूं। सबसे पहला कारण तो यह है कि SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, SN1 में हमको मालूम है कार्बोकटायन बनता है और वो कार्बोकटायन फिर रीअरेंज हो गया। तो मैं SN2 में एक खासियत यह है कि मैं जिस पोजीशन से लिविंग ग्रुप हटाया उसी पोजीशन पे मैं न्यूक्लियोफाइल ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन SN1 में क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप चला जाएगा, कार्बोकटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट हो गया तो पता चला न्यूक्लियोफाइल कहीं और लगा। तो ये एक इसकी यूटिलिटी है कि पहले तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरी यूटिलिटी ये है कि वी कैन बी श्योर रिगार्डिंग द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि SN2 में तय बात है कि इन्वर्जन ही होगा, तो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री भी फिक्स हो गई ऐसे केस में। ठीक है, तो इस वजह से, इस कारण से SN2 एक ज्यादा यूजफुल रिएक्शन है। SN1 में हमें पता है कि R और S दोनों बनता है और मतलब वहां पे रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, तो कोई एक प्रोडक्ट अगर हम चाहते हैं तो वो वहां पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर बाद में उसको बना के सेपरेशन वगैरह भी कराना पड़ेगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से SN2 एक ज्यादा यूजफुल रिएक्शन है, बिकॉज ऑफ नो रीअरेंजमेंट एंड बिकॉज ऑफ द श्योरिटी इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अभी क्या है कि SN2 अगर करवानी है तो उसके लिए हम लोग भाई 3 डिग्री सबस्ट्रेट तो प्रेफर नहीं करते हैं। SN2 कहाँ पे हो सकता है? SN2 के लिए प्रेफर्ड होता है मिथाइल CH3 विद सम लिविंग ग्रुप, या फिर 1 डिग्री, है ना, RL वेयर R इज 1 डिग्री, है ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री। ठीक है, एट मैक्स 2 डिग्री तक SN2 होता है, तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट हम लोग अवॉइड करेंगे, कि हमें मालूम है पहले से 3 डिग्री में SN2 नहीं हो पाता है। मिथाइल में होता है 1 डिग्री, ज्यादा प्रेफरेबल तो यही है। 2 डिग्री में भी हमने देखा था कि कॉम्पिटिशन रहता है ना, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तब SN2 हो पाएगा, और अगर न्यूट्रल होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तब SN1 हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब आइए चर्चा को शुरू करते हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के साथ जो हैलोजन डेरिवेटिव्स में एनसीईआरटी में है। सबसे पहले एनसीईआरटी वाली रिएक्शन से चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विथ KCN या फिर NaCN। इन दोनों में से कोई लिया गया होगा तो कैसे SN2 रिएक्शन होगी, इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा KCN और NaCN के लिए आप एक बात ये ध्यान रखोगे कि ये दोनों होते हैं आयनिक। आयनिक का मतलब क्या है कि KCN को जैसी लिया तो वो आयनाइज कर जाएगा K प्लस में और CN माइनस में। ठीक है, CN माइनस का अगर मैं स्ट्रक्चर तुम्हें बनाकर दे दूं तो CN माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये है CN माइनस का स्ट्रक्चर।
अभी Cn माइनस जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जैसे सचिन तेंदुलकर एम्बीडेक्स्ट्रस है, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब लेफ्ट हैंड से भी बैटिंग कर लेता है, राइट हैंड से भी बैटिंग कर लेता है, ठीक है। तो उसी तरह से Cn माइनस में दो डोनेशन साइट्स हैं, या तो कार्बन से भी हो सकता है या तो नाइट्रोजन से भी हो सकता है, लेकिन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो आयनिक फॉर्म में अगर ये आ गया, फ्री हो गया, सो दिस कार्बन बिकम्स द प्रिफर्ड डोनेशन साइट, यहीं से डोनेशन होगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई मान लो RCl या RBr या RI ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने KCN अथवा NaCN में से किसी एक से भी करा दी, ऑब्वियसली ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं SN2 चाहता हूं तो ये R जो है वो 1 डिग्री या ज्यादा 2 डिग्री तक होना चाहिए, है ना, या मिथाइल भी हो सकता है, मिथाइल की कोई डिग्री नहीं होती। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो प्रोडक्ट है वो साइनाइड मिलेगा, कार्बन वाली साइड से अटैक होगा, Cl माइनस निकल जाएगा और कार्बन वाली साइड से डोनेशन हो जाएगा, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, एंड दिस प्रोडक्ट का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, ठीक है। तो KCN या NaCN से साइनाइड आपको मिलता है, SN2 रिएक्शन होती है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी फिक्स हो गई, मतलब जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, कि ऐसा तुम्हें क्वेश्चन दे दूं CH3HCl और D, ठीक है, तो अभी ये 1 डिग्री है और इसकी रिएक्शन में करा दूं, SN2 ही हम लोग प्रिफर करते हैं जनरली, इसकी रिएक्शन में करा दूं KCN से, तो बताओ भाई क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे तुम इन्वर्जन करवा देना, तो इधर तुम लगा देना CN, इधर लगा देना H, इधर लगा देना CH3, इधर लगा देना D और Cl माइनस को बाहर, ठीक है, समझ गए इस बात को, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेकिन एक और दूसरा रिएजेंट है जिसका नाम है सिल्वर साइनाइड, AgCN। अब मेरे प्यारे बच्चों, AgCN जो है वो होता है कोवेलेंट, इट इज नॉट आयनिक, और AgCN का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, समझ रहे हो बात को। तो अभी इसकी रिएक्शन तुम 1 डिग्री या 2 डिग्री वाली एल्काइल हैलाइड से या मिथाइल से कराओगे, 1 डिग्री से प्रीफर करो, 1 डिग्री सबसे बढ़िया है SN2 के लिए। तो अभी अटैक जो है वो कार्बन वाला साइड फ्री नहीं है, ये कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड में उलझा हुआ है, तो अटैक होगा नाइट्रोजन वाले एंड से, दिस इज योर अटैकिंग साइट, एंड इफ नाइट्रोजन वाले साइड से अटैक होगा तो नाइट्रोजन जाके बॉन्ड बनाएगा, जैसे मान लो मैंने इधर ले लिया कोई RI ले लिया, ठीक है, और ये R1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन में तुमको अभी KCN नहीं दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है AgCN, ठीक है। तो AgCN मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, AgCN जो है वो कोवेलेंट है, तो नाइट्रोजन की साइड से डोनेशन होगा, और नाइट्रोजन की साइड से यदि डोनेशन हुआ और फिर बाद में अपना Ag निकल जाएगा वहां से, ठीक है, नाइट्रोजन की साइड से डोनेशन हुआ तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा आइसोसाइनाइड, RNC आपको मिलेगा, RCN नहीं मिलेगा, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। KCN NaCN में साइनाइड बनता है और AgCN में आइसोसाइनाइड बनता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन कैसी हुई है, रिएक्शन यहाँ पर हुई है एक SN2 रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन विल बी देयर। इसी टाइप की एक सिचुएशन होती है थर्ड रिएक्शन जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिएक्शन विथ KNO2 और NaNO2, KNO2 और NaNO2। अब KNO2 और NaNO2 को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, ये भी आयनिक है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स आयनिक होंगे। अच्छा अभी ये आयनिक है तो बेटा KNO2 जो है ये तो आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होके बनाएगा K प्लस प्लस NO2 माइनस, ठीक है, ये बना लेगा। जरा NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ तो एक बार, तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर थोड़ा शेप वेप के साथ अगर बनाए तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका,
पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक एक लोन पेयर आपको दिखा देते हैं। अब इसमें क्या है, दो डोनेशन साइट्स फिर से, ये भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज ऑल्सो एन एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। लेफ्ट हैंड बैटिंग भी कर सकता है, राइट हैंड बैटिंग भी कर सकता है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, तुम सोचोगे सर यहाँ पे दो नहीं, यहाँ तो तीन डोनेशन साइट हमको दिख रहा है। तो भैया तुम इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हो ना। एक्चुअल हाइब्रिड में तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आइडेंटिकल होंगे। पाई पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, तो लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो ये ऑक्सीजन आइडेंटिकल हो जाएंगे ना हाइब्रिड में। तो या तो ऑक्सीजन से डोनेशन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं है इन द ओवरऑल हाइब्रिड। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो अभी अभी क्या है कि दो डोनेशन साइट हैं, और वो दो डोनेशन साइट एक ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन है। एक ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अगर आयनिक फॉर्म में तुमने इसको खुला छोड़ दिया तब ऑक्सीजन डोनेशन साइट होगा। और ऑक्सीजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर तुमने इसकी रिएक्शन 1 डिग्री से या मिथाइल वगैरह से करवाई, आरसीएल कोई ले लिया, और इस आरसीएल पे बच्चों हमने पुट कर दिया मान लो NaNO2 या KNO2 जो भी लिया, तो इससे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा RONO, नाइट्राइट बोलेंगे इसे, नाइट्राइट बोलेंगे, ठीक है। दिस विल बी द प्रोडक्ट, RONO प्रोडक्ट मिलेगा, और इसका नाम होगा नाइट्राइट। कोऑर्डिनेशन अगर पढ़े हो तो वहां भी आया होगा इसमें, है ना, नाइट्राइट होगा इसका नाम ONO का। और नो नीड टू से कि Cl माइनस निकल जाएगा। लेकिन 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 अगर हमने रिएक्शन करवाने के लिए यूज कर लिया AgNO2, तो मेरे प्यारे दोस्तों AgNO2 है कोवेलेंट, और अगर वो कोवेलेंट है तो बच्चों वो ऑक्सीजन को फ्री ही नहीं करेगा, और यदि वो ऑक्सीजन को फ्री नहीं करेगा तब डोनेशन साइट होगी नाइट्रोजन। तुम सोच रहे हो सर ये ऑक्सीजन क्यों नहीं, तो भैया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। पिछली बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो मैंने ऑक्सीजन से कराया था, लेकिन दोनों न्यूट्रल है इस बार, एंड दिस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एन वाली साइड से डोनेशन होगा। और एन वाली साइड से अगर डोनेशन हुआ, आरसीएल की रिएक्शन SN2 रिएक्शन बार बार करवा रहे हैं तो ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो आरसीएल की रिएक्शन AgNO2 के साथ हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार आपको नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा, नाइट्राइट नहीं मिलेगा, नाइट्रो मिलेगा, N से बॉन्डेड, N से बॉन्डेड, और प्लस साथ में Cl माइनस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपा करके इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली रिएक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज रिएक्शन विद Ag2O। अच्छा, अभी ये Ag2O जो है ये भी दो फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हो सकता है, Ag2O ड्राई या Ag2O मॉइस्ट, दोनों केस में रिएक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। तो पहले चर्चा करते हैं Ag2O ड्राई के साथ। सो AgOAg, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर AgOAg, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने करवाई RCl के साथ, इसकी रिएक्शन RCl के साथ हुई, अगेन SN2 हम लोग चाह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर क्लोरीन इज द लिविंग ग्रुप, दिस कैन लीव, एंड ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, सो दिस कैन अटैक। ये SN2 रिएक्शन हो गई, ठीक है। और SN2 ही प्रेफर करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री श्योर होती है। तो यहाँ से आपको क्या मिला देखिए जरा, तो यहाँ से आपको मिल गया भाई Ag और O, उससे लग गया R, और एक Ag, और यहाँ पर लोन पेयर, और एक प्लस चार्ज, और Cl माइनस, ठीक है। अच्छा भाई, अभी ऑक्सीजन एटम पर आ चुका है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको ये प्लस चार्ज पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करे क्या करे, हाइड्रोजन होता तो H प्लस निकाल देता लेकिन हाइड्रोजन तो है नहीं, तो Ag तो है ना, Ag मेटल है, मेटल कटायन बनाते हैं, तो इस Ag को ये Ag प्लस की तरह निकालेगा, और Ag को जब Ag प्लस की तरह निकालेगा तो खुद तो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये दोनों पुराने भाई
Ag प्लस और Cl माइनस एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं इसी काम के लिए, ठीक है। तो इसने Ag प्लस को निकाला और Ag प्लस और Cl माइनस ने आपस में मिलकर के बना लिया प्रेसिपिटेट। तो इस वजह से ये इक्विलिब्रियम स्टेप और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया, ठीक है। अच्छा, अभी ये बन गया, लेकिन अभी एक Ag और बचा हुआ है, तो यही सेम चीज अभी एक बार और हो जाएगी। तो RO Ag, दिस विल अगेन रिएक्ट विथ RCl और फिर से सिमिलर टाइप का स्टेप, ऑक्सीजन लोन पेयर, क्लोरीन लीविंग ग्रुप यहां से निकला, लोन पेयर ने अटैक किया, SN2 मैकेनिज्म हुआ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं SN2, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूं SN2, ठीक है। तो बस अभी क्या होगा भाई, सेम चीज फिर से हो जाएगी, वी विल गेट ROR, ठीक है। और Ag प्लस, मतलब पहले Ag प्लस Ag रहेगा, प्लस चार्ज आएगा, फिर Ag प्लस को निकाल देगा। तो मैं फाइनल चीज लिख दे रहा हूँ, Ag प्लस निकल जाएगा और एक बार फिर से AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला है, फाइनली प्रोडक्ट आपको मिला है एक सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि ये दोनों आर सेम रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस बात को नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमेशा ध्यान रहे कि हमें Ag2O ड्राई यूज करने पर क्या मिलता है, एक सिमेट्रिकल ईथर मिलता है। सिमेट्रिकल ईथर मतलब दोनों तरफ लगे हुए आर ग्रुप्स आर सेम, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग Ag2O, if in case we happen to use Ag2O which is moist, अगर हमने Ag2O moist यूज कर लिया बच्चों, Ag2O ड्राई नहीं है, मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट मतलब पानी, और क्या, मॉइस्चर मतलब पानी होता है। तो अभी क्या होगा कि ये जानी पहचानी रिएक्शन Ag2O प्लस H2O ये आपस में रिएक्ट करके ये बना लेंगे 2AgOH। 2AgOH बना लेंगे, अब ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अगर आपने RCl की रिएक्शन Ag2O मॉइस्ट के साथ करवा दी, मॉइस्ट के साथ करवा दी, तो फिर से RCl, RBr, RI कुछ भी हो सकता है, RF नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो फिर से एक SN2 रिएक्शन होगी, बट इस बार आपको प्रोडक्ट एक अल्कोहल मिलेगा, बिकॉज दिस टाइम योर न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस। तो सिंपली दिस OH माइनस विल अटैक, दिस क्लोरीन विल लीव एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो फिर से देखिए, कंडीशंस चेंज करने पर एकदम रिएक्शन का नेचर चेंज हो जा रहा है। Ag2O ड्राई से कुछ और बनता है, Ag2O मॉइस्ट से कुछ और बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कुछ और क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने रिएक्शंस को कवर करने की कोशिश करी है इसमें। तो दिस इज RCl, ये एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन हम इन सभी रिएजेंट्स के साथ अलग अलग करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी में आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, और वो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इन सभी केसेस में जो रिएक्शन होगी वो एक SN2 रिएक्शन होगी, कि हम 1 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, सो इट विल ऑलवेज बी SN2, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द न्यूक्लियोफाइल। तो एक्वस KOH मतलब KOH का एक एक्वस सोल्यूशन। इसमें बच्चों आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, व्हाट शुड बी द न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल नो डाउट यहाँ पे OH माइनस होगा, तो OH माइनस होगा तो Cl माइनस निकलेगा और ROH आ जाएगा, और चाहो तो आप लिख दो प्लस Cl माइनस, ठीक है। OH माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस निकल जाएगा। CH3O माइनस, CH3O माइनस Na प्लस, और इन अ सोल्यूशन ऑफ CH3OH, है ना, मीथानॉल। मीथानॉल में सोडियम मिथॉक्साइड, RO माइनस को एल्कोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे O माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो 1 डिग्री हमने लिया, 1 डिग्री में हमेशा SN2 रिएक्शन ही होती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगेन दिस O माइनस विल अटैक, Cl विल लीव, सो यहां से हमें मिल जाएगा ROCH3। ये जो रिएक्शन अभी जस्ट आपने करवा दी, इसको मैं आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस को यूज करके हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रोड्यूस्ड, जैसे Ag2O ड्राई पड़ा था अभी, वहां से सिमेट्रिकल ईथर बनता है।
लेकिन विलियमसन ईथर सिंथेसिस से अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है। इस पे काफी क्वेश्चंस जेई में, नीट में पूछे जाते हैं। मैं थोड़ी देर में अभी इसे और डिस्कस करता हूँ। SH माइनस से कराएंगे, SH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, क्लोरीन निकलेगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा RSH विच इज अ थाइol। दिस इज एन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक्स बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे CH3 माइनस है, Li प्लस है, CH3 माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, बताने की जरूरत नहीं है, हमको मिल जाएगा RCH3। LiLH4 वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लाह भी बोलते हैं इसे, LAH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो है LiLH4 के लिए आपको ध्यान रखना है, इट इज H माइनस डोनर, हाइड्राइड डोनर होता है। तो H माइनस इसका न्यूक्लियोफाइल है, H माइनस अटैक करेगा, क्लोरीन निकलेगा, प्रोडक्ट विल बी RH। और ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कॉपर सॉल्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन, कॉपर सॉल्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं इसे, कॉपर क्यूप्रस सॉल्ट, कॉपर +1 में है तो क्यूप्रस सॉल्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक साइट यही वाली है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बस R पे जाके अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा एंड वी विल गेट RC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। So again we have covered a number of important reactions through some questions। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन आवर कोर्स। विलियमसन ईथर सिंथेसिस का जो मेथड है बच्चों, ये यूज होता है एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने के लिए। एल्काइल हैलाइड को अगर ईथर में कन्वर्ट करना है देन वी यूज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है ये, इट इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर्स, गुड मेथड टू प्रिपेयर unsymmetrical ethers, it is a very good method to prepare unsymmetrical ethers। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, क्या होती है, आइए आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लोग एक मिथाइल, मिथाइल या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री भी नहीं, ठीक है, मिथाइल या 1 डिग्री हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड अनायन के साथ। सो R-O-, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, ROH को अल्कोहल बोलते हैं, R-O- को एल्कोक्साइड, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, सो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होता ज्यादा, दिस R-O- इज द न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 रिएक्शन होती है, ये इस पर अटैक करता है, क्लोरीन निकल जाता है एंड वी गेट ROR- प्लस Cl- और Na को लेकर के हम लोग NaCl बनाएंगे। सो दिस इज अवर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये R और R' अलग अलग है, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो अब यहाँ पे क्या है कि दिस सबस्ट्रेट मस्ट बी मिथाइल और 1 डिग्री ओनली, 2 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आगे चल के एक बार फिर से ये मुद्दा उठाऊंगा जब मैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की बात करूंगा। देखो क्या होता है कि ये जो RO- है ना, ये एक अच्छा बेस, सॉरी, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा बेस भी होता है। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कुछ चीज हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वो हम लोग जस्ट अब इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पर मैं ये मुद्दा फिर से उठाऊंगा। बट फिलहाल तो आप ये ध्यान रखो कि भैया अगर SN2 रिएक्शन करवानी है तो SN2 रिएक्शन करवाने के लिए सबसे आइडियल, मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होती है, मिथाइल होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, तो बस इससे रिएक्शन हो जाती है। अब इस पे क्या है, कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि एक ईथर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसके लिए क्या रिएक्टेंट लेना चाहिए, व्हाट शुड बी द रिएक्टेंट्स। तो हमेशा जो छोटा वाला पार्ट है उसको आप हैलाइड में डालना और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको आप एल्कोक्साइड में डालना।
मेरी बात का और क्या मतलब है, ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बोला गया कि भाई ये वाला ईथर बनाना है, ठीक है, ये ईथर डिजायर्ड प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट विच वी वांट। अब बोला गया कि भाई देखो इसको बनाने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि CH3Cl प्लस, मतलब इसको हैलाइड में डाल दिया जाए और दूसरे वाले R को इसमें एल्कोक्साइड में डाल दिया जाए, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो गया ये, और इससे प्रोडक्ट मिल गया। ये O- इस कार्बन पे अटैक कर दे, क्लोरीन निकल जाए, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका बोला गया कि ऐसे भी तो कर सकते थे कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते CH3O-। अब जो बच्चे क्या बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उनके लिए दोनों रिएक्शन एक ही है, लेकिन दोनों रिएक्शन एक नहीं है भैया, ये 3 डिग्री हो गया, समझे। और 3 डिग्री में तो SN2 खैर होता ही नहीं है, और आगे चल के तुमको पढ़ाएंगे, यहाँ एलिमिनेशन हो जाता है, यहाँ एल्कीन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो तुम तो कोशिश करो कि जो छोटा वाला पार्ट है उस पे तुम SN2 करवाओ, ये प्रोडक्ट ही नहीं देगा ये, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस मुद्दे को फिर उठाऊंगा मैं, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो ये 3 डिग्री का है, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन ज्यादा है, मतलब जो स्मॉलर पार्ट है मिथाइल या 1 डिग्री, उसको सबस्ट्रेट बना दो, और जो दूसरा बड़ा वाला पार्ट है उसको आप अपना एल्कोक्साइड में RO- में डाल दो, ठीक है। अच्छा, ये RO- के लिए कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, हम लोग क्या करते हैं कि ROH लेके उसमें सोडियम मेटल डाल देते हैं, और ROH को हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाती है RO- Na+, एसिड बेस रिएक्शन है, मतलब एसिड बेस नहीं, जैसे एसिड की रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ, है ना, NaCl प्लस, सॉरी HCl प्लस Na रिएक्शन सोचो, वैसी रिएक्शन है, प्लस हाफ H2 गैस। तो फाइनली हमको ये प्रिपरेशन होता है, मतलब ये कोई बना बनाया बाजार में नहीं मिलता है, तो अल्कोहल में सोडियम मेटल मिला करके ये प्रिपेयर कर लिया जाता है, और अल्कोहल को एक्सेस में ले लेते हैं तो वो सॉल्वेंट का भी काम कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि बोल दिया आपको कि हमको बनाना है भाई ये वाला ईथर। तो ये जो ईथर मैं बना रहा हूँ, दिस इज मिथाइल फिनाइल ईथर, इसका कॉमन नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, एनिसोल बोलते हैं इसे, एनिसोल, ठीक है। तो अभी एनिसोल अगर बनाना है तो अगेन यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया। पहले बोला गया कि इसको जो है वो इसमें ले लो, क्लोराइड में ले लो, और CH3O- एक ऑप्शन ये दिया गया बच्चों, और दूसरा दिया गया CH3Cl प्लस, इसको ऑक्साइड में डाल दिया गया, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर आ गया O- और Na+, ठीक है। तो आपको ये दो रिएक्शन जो है वो दे दिए गए। अब बोला गया बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन बेटर रिएक्शन है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब देखो, तुम्हें मालूम है SN2 करवाना है, SN2 करवाना है, तो बेटा ये तो अराइल हैलाइड हो गया ना, अराइल हैलाइड में तो SN2 होता ही नहीं, इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये क्लोरीन निकलेगा ही नहीं यहाँ से, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, यहाँ से तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा आपको भाई। दिस एज अराइल हैलाइड में SN जो एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें SN2 नहीं हो पाता है ना, इसमें हो जाएगा। दिस इज मिथाइल, तो मिथाइल में दिस क्लोरीन विल लीव और ये O- आके अटैक करेगा, तो इससे आपको जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। एनिसोल बोलते हैं से मिथाइल फिनाइल ईथर, याद रखना, ठीक है। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं और तुम्हें करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं दोनों ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, इसमें तुम ऐसी सोच लो बस कि क्या यूज करोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक से बनाने दो, ये ऐसा बन गया, ठीक है ना, ऐसा बन गया ये। तो ये ब्रिजहेड वाली पोजीशन है, और ये ईथर बनाना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, इसको मैं हैलाइड में डाल दूंगा, तो इसको मैं ले लूंगा CH3Cl कुछ भी ले लिया भाई। ये इस वाली साइड पर SN1 SN2 दोनों नहीं होता ना, कार्बोकटायन नहीं बन सकता और इन्वर्जन भी नहीं हो सकता, ये बताया था मैंने पहले, ठीक है। तो इसको तुम इस तरह से करा दो, है ना, यहाँ पर तुम इस वाले पार्ट का O- Na+, O- पे रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बस इस तरह से कराओगे तो रिएक्शन हो जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। छोटे वाले पार्ट को सबस्ट्रेट बनाओ,
और बड़े बड़े वाले पार्ट को RO माइनस Na प्लस में डालो। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर इससे बन जाता है। जो सबस्ट्रेट है वो मिथाइल या 1 डिग्री होना चाहिए। यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो वहां पर एल्कीन बन जाएगा। ये कैसे बनेगा? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है E2। E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और फिर से इस मुद्दे को एक बार दोबारा उठाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगली रिएक्शन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन को हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये क्या होता है कि दिस इज अ मेथड टू प्रिपेयर आयोडाइड्स फ्रॉम क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। ठीक है, तो आपके पास एल्काइल क्लोराइड है या एल्काइल ब्रोमाइड है। ठीक है, अच्छा आगे चल के फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि एल्केन से क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाना बहुत आसान होता है। आयोडाइड डायरेक्टली नहीं बन पाता है। एल्केन से क्लोराइड और ब्रोमाइड रिलेटिवली आसानी से बन जाते हैं बाय द फोटो हेलोजनेशन। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अभी मान लो आपके पास एक एल्केन था, ठीक है, और उस ये सब लॉजिक कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स में यूज होता है। उस एल्केन से आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो आप क्या करोगे कि उस एल्केन से पहले हमेशा आप बना लोगे क्लोराइड या ब्रोमाइड। क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लोगे। क्लोराइड या ब्रोमाइड में से भी कौन सा यूज करोगे ये डिपेंड करेगा थोड़ा सा क्या प्रोडक्ट वगैरह है। तो इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन में। जब फ्री रेडिकल रिएक्शन आएगी तो वहां पे डिस्कस करेंगे। बहुत आसान होता है, लेकिन डायरेक्टली फ्री रेडिकल जैसे क्या करते हैं, एल्केन की रिएक्शन Cl2H से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या एल्केन की रिएक्शन ब्रोमीन H से करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर बच्चों होता है फ्री रेडिकल रिएक्ट। थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ। फ्री रेडिकल रिएक्शन लिखा है, मान लो उसको, है ना। फ्री रेडिकल तो समझ में आ ही रहा है तुम्हें ना। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, क्लोराइड ब्रोमाइड बन जाता है। ठीक है, लेकिन फ्री रेडिकल से I2 के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती है। अगेन इसका क्या कारण है आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लोराइड ब्रोमाइड बन गया। अभी क्लोराइड ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी मेरा क्लोराइड या ब्रोमाइड है ना, फ्लोराइड अगेन यूज नहीं होता, फ्लोराइड इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो जो भी क्लोराइड या ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन में करवा देता हूं NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन इज द सॉल्वेंट। और इस बात की भी यहाँ इंपॉर्टेंस है कि एसीटोन क्यों लिया गया। अभी क्या होता है कि क्लोरीन यहां से निकल गया जाता है और I माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह आ जाता है, तो RI प्लस Cl माइनस, यहाँ पर भी RI प्लस Br माइनस। ठीक है, और ये जो Cl माइनस या Br माइनस है, इसको आप बेसिकली क्या करो कि NaCl के साथ कंबाइन करके NaCl और इसके लिए NaBr बना। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर ये तो क्या काम हुआ, एक हेलोजन हटा के आपने दूसरा हेलोजन लगा दिया, ये बैकवर्ड भी तो जा सकती है। इनफैक्ट अगर और माइन्यूटली थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम लोगों ने शुरू में ये बात सीखी हुई है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डेल्टा H से फेवर्ड होती है। डेल्टा S का इसमें कोई रोल होता नहीं है ज्यादा, और डेल्टा H से तभी फेवर्ड होंगे जब नया बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बने और पुराना वाला बॉन्ड जो है वीकर हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो जा रहा है। उल्टा काम हो जा रहा है सर, कि यहाँ पे आप कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ के कार्बन आयोडीन बॉन्ड बना रहे हो। अब कार्बन क्लोरीन सेकंड और थर्ड पीरियड के हैं, कार्बन क्लोरीन सेकंड और कार्बन आयोडीन सेकंड और फिफ्थ पीरियड के हैं। तो सर तो बहुत ज्यादा इनमें साइज का डिफरेंस है, तो ये तो वीकर बॉन्ड होगा ना। आपको ये बात याद आ रही है? शुरू में मैंने समझाया था कि एसएन रिएक्शन में एंट्रोपी का कोई चेंज नहीं। ठीक है, चलो फिर से बताते हैं, तुम लोग को याद कहाँ होगा। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, भैया एक चीज ओवरऑल रिएक्शन देखो तो RCl प्लस I माइनस, है ना, जो SN रिएक्शन है वो A प्लस B गोज टू C प्लस D इस फॉर्म की है ना। दो मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं,
तो डेल्टा एस जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ऑलमोस्ट जीरो होता है, और डेल्टा एस अगर ऑलमोस्ट जीरो है तो इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो हो गया। ये बात शुरू में समझाई है मैंने, इनिशियली, वेरी इनिशियली। तो ये वाला टर्म अगर जीरो हो गया तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव चाहते हो तो उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना पड़ेगा। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक मतलब नया बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। नया बनने वाला बॉन्ड तो वीक है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन आयोडीन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो अभी अभी क्या मतलब निकला इस बात का, तो मतलब ये निकला कि रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। तो बैकवर्ड आ जाएगी तो फेवरेबल नहीं है, तो फिर क्यों करवा रहे हो रिएक्शन? तो उसी के लिए तुमने यूज किया है एसीटोन। ये एसीटोन का रोल आया यहाँ पे। एसीटोन में जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है, इसीलिए एसीटोन यूज किया गया है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है NaI ग्रेटर देन NaBr ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन NaF। पानी ले लोगे नहीं हो पाएगी ये रिएक्शन, यही सेम काम पानी में कराओगे, नो हेलोजन एक्सचेंज विल टेक प्लेस, बट एसीटोन में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि NaI तो सॉल्युबल था, लेकिन बेटा ये जो NaCl और NaBr प्रोड्यूस होंगे, दे विल एक्ट एज प्रेसिपिटेट्स, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। एंड वंस दे आर प्रेसिपिटेटेड तब तो ये बाहर हो गए सोल्यूशन से, और सोल्यूशन से बाहर हो गए तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाएगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें ध्यान रखना है एसीटोन का रोल क्या है। क्लोराइड ब्रोमाइड को रिप्लेस करके आयोडाइड बना देते हैं, तो ये सब रोल्स वगैरह सब एक एक क्वेश्चन है, जितना भी मैंने बताया सब एक एक क्वेश्चन है। बैकवर्ड चली जाती है क्योंकि ये बॉन्ड वीकर है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी एक एक क्वेश्चन है जो सभी मैंने कवर कर दिए। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, जो लास्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, और स्वार्ट्ज रिएक्शन भी एक तरह से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और इसमें हम लोग क्लोराइड या ब्रोमाइड की मदद से फ्लोराइड बनाते हैं। अगेन फ्लोराइड डायरेक्टली एल्केन से नहीं बनाया जा सकता है, फोटो हेलोजनेशन से। फोटो हेलोजनेशन से क्लोराइड और ब्रोमाइड बनता है। फ्लोराइड इज नॉट प्रिपेयर्ड इजिली, नॉट प्रिपेयर्ड इजिली by photohalogenation. Why is this so? I will be explaining it in what? In free radical reaction. ठीक है, तो फोटो हेलोजनेशन से बहुत आसानी से ये नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो अगेन क्लोराइड ब्रोमाइड बना लेते हैं, और उनकी रिएक्शन हम लोग RCl या RBr जो भी है उसकी रिएक्शन हम लोग बच्चों करवा देते हैं AgF के साथ। दिस इज द रिएजेंट विच वी यूज ओवर हियर, AgF। इससे हम लोग को मिल जाता है RF और RF। एंड अगेन यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ बैकवर्ड जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो वही सेम ही बॉन्ड है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये मैंने बॉन्ग हो गया वो बॉन्ड, ठीक है। सो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो नो बैकवर्ड टेंडेंसी लाइक फिंकलस्टीन रिएक्शन। देयर इज नो बैकवर्ड टेंडेंसी, बैकवर्ड जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। और AgF के अलावा कुछ और रिएक्टेंट्स भी यूज कर सकते हैं, COF2 भी यूज कर सकते हैं, ये सब थोड़े नाम ध्यान रखने हैं। Hg2F2 भी यूज कर सकते हैं, या SbF3 यूज कर सकते हैं, या सिंपली F- भी यूज कर सकते हैं। These are all the different reagents which can be employed for Schwartz reaction। एक बार कुछ साल पहले, मुझे ईयर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि बोला गया था कि फ्लोराइड से जो रिप्लेसमेंट हो जाता है क्लोराइड और ब्रोमाइड का, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है। ये जेईई मेंस का एक्चुअल क्वेश्चन है कुछ ईयर पहले का। The exact year I do not remember. Okay, so students, that completes the examples of SN reaction on halogen derivatives। SN2 पे ही हमने फोकस किया है। SN1 की रिएक्शंस तो नॉर्मल सॉल्वोलिसिस की रिएक्शन होती हैं, which are not very important, और उनके एग्जांपल्स आप पहले ही देख चुके हो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सभी मोस्ट क्रूशियल रिएक्शंस हैं। इनमें इसमें एक एक पॉइंट इस वीडियो का बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा। KCN, NaCN, AgCN में क्या डिफरेंस है, वो तो इनफैक्ट एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। फिर KNO2, NaNO2 और AgNO2 में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद जो है हमने डिस्कस किया Ag2O ड्राई और Ag2O मॉइस्ट में क्या डिफरेंस है। फिर हमने डिस्कस किया विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने डिस्कस किया फिंकलस्टीन रिएक्शन और फाइनली स्पॉट्स रिएक्शन। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके कोर्स में है। और मिलूंगा फिर से आपसे अगले वीडियो में, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा एसएन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल की केस में कौन कौन सी एसएन रिएक्शंस होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।